हेलो गाइस, सादर नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का वीडियो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं बना रही हूँ पालक का कापा। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कापा। और मैंने पालक काट रखा है और उसमें मैंने मेथी का तड़का, जीरे का तड़का, प्याज डाल रखा, टमाटर डाल रखा है और हरी सब्जी तेल में इसको छौंका है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेसन भी मिलाऊंगी तो कापा और भात बनाऊंगी मैं आज, जो हमारे पहाड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये मैंने रख दिया है कापा, दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसमें मैं एक और चीज़ मिलाना चाह रही हूँ, वो है ये मैंने लस्सी खानी थी, ये है मक्खन। एक ठंडे से सारा इधर उधर फैल जैसा गया है। इधर ये पानी रखा है मैंने, पानी में धुल जाएगा ये। और धुलने के बाद जब ये साफ धुल जाएगा, इसमें से छाछ निकल जाएगी अच्छी तरह से, फिर मैं इसको गर्म कर लूँगी। थोड़ा सा घी बन जाएगा इसमें, ज़्यादा तो कहाँ बनता है। ये है, अब मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ इसको, क्योंकि जितना होगा मैं कापे में मिला दूँगी इसको। मुझे हर चीज़ सीखने का बहुत शौक था। जब मैं अपनी पढ़ाई समाप्त करके बीटीसी करके घर आई तो मुझे भी लगा कि मुझे भैंस का दूध निकालना चाहिए। मैं भैंस का दूध भी निकालती थी। और शाम को हमारे यहाँ ये रिवाज था कि कितना भी ठंडा हो जाए लेकिन दही रोज मिलेगा, घी भी मिलेगा। और जिस दिन छाछ फानते थे, लस्सी एक सानड़ का परिया बोलते हैं, परिया बहुत बड़ा वो होता है। वो जिस तरह मटका होता है, मिट्टी का मटका, उसी तरह वो लकड़ी का बना होता था, उसके ऊपर से ढक्कन होता था। तो बड़ी उसमें ताकत लगती थी। एक लंबी लकड़ी होती थी फाड़ने वाला, और तो लकड़ी से उसमें रस्सी बांधी जाती थी, फिर दोनों हाथों से चलाया जाता था उसको चरखे की तरह, इस तरह से। फिर उसमें से मक्खन निकालते थे। मक्खन निकालते निकालते इतना बड़ा डिब्बा भर जाता था। फिर वहाँ की रिवाज ये थी कि मक्खन आज हमने छाछ फानी है तो हमारी लंबी बाखली थी, उस बाखली में एक बर्तन में छाछ और इतना सा मक्खन रख के सबको पड़ोस में सबको बांटते थे। आज हमने फानी तो हमने सबको दिया, वो फानेंगे तो वो लस्सी बनाएंगे तो हमको देंगे। और उसके बाद जो लस्सी किसी को ज़रूरत है तो सुबह ले सकता है, नहीं तो गोबर के वो होते हैं बड़े बड़े वो बाहर से, उसमें वो लस्सी डाल देते थे। क्योंकि ऊपर की मलाई रोज निकालते थे, दही रोज शाम को खाते, चाहे बर्फ गिरी हो या कुछ भी गिरी हो। मक्खन, दूध, दही। अगर कोई आ गया तो खीर बनती थी बिना पानी की खीर, मतलब दूध में कभी भी एक बूंद पानी नहीं मिलाते थे, वैसी खीर बनाते थे हमारे पिताजी। जब भी हम आते थे गांव में तो उस प्रकार की वो खीर बनाते थे। वही बचपन की यादें हैं हमें, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं है। अब हम देख, बहुत विकट रास्ता था, अब तो घर में ही आंगन के आगे रोड आ चुकी है। तो उस तरह हमने देखा जहाँ, और ये जिन जगहों में हम आए वो जगह हमने ऐसा भी देखा, गाय का दूध, एक लोटा दूध है तो उसको भी धोती से छिपाते थे लोग, कहते थे नजर लग गई। हमको बहुत अचंभा होता था, अरे हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा दूध, दही, मक्खन होता है। बच्चे मक्खन ले जा करके क्या करते थे कि चिड़ियों के अंडे बना करके घोंसले में रख देते थे और फिर बुलाते थे सखियों को अपना, अरे मैंने चिड़िया का घोंसला देखा है, उसमें 6 अंडे हैं, किसी में 8 अंडे हैं, किसी में 10 अंडे हैं।
वहाँ से मक्खन निकाल करके पूरा उसको खाली करके, अब जब तक उसकी दोस्त आती तब तक वो मक्खन पिघल जाता था। ऐसा खेल करते थे उस समय। अब मैं ये मेरा मक्खन है। गाय मेरी थोड़ी सी दूध देती है तो इसलिए मक्खन भी बहुत कम है। और घी कैसे बनाते हैं, घी बनाना मैं आपको अभी बताऊंगी। 2 मिनट में घी बन जाता है, साफ सुथरा घी बनता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़रा देर के बाद बताती हूँ और इसको थोड़ा सा और पकने देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया है। मैंने लहसुन भी डाल रखा है इसमें, प्याज भी डाला है, मेथी डाली है, जीरा डाल रखा है, अदरक डाल रखा है। तो पालक ज़रा ठंडा होता है इसलिए थोड़ा सा गरम मसाले मिला रखे हैं इसमें। बस अब आपको बता रही हूँ मैं घी बनाने का हर समय मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक जन्मजात भैंसिया की लड़की। हमारे यहाँ दूध की गंगा चलती थी। जब हम आते थे तो मक्खन, किसी में घी, किसी में मलाई, पूरा भरा रहता था। वो भकार बोलते हैं, भकार जैसा होता था। और वहाँ पे मैंने सीखा, मुझे सीखने का बहुत शौक था। तो बस अब मैंने इसको 3-4 पानी में साफ करके धो लिया है, ऐसे हिला हिला करके। अब मैं इसको क्या कहते हैं गरम करूँगी तो एकदम से इसमें घी बन जाएगा, क्योंकि इसमें छाछ अब है नहीं। मैंने सब इसको साफ करके धो दिया है, अच्छी तरह से धो दिया है। मिक्सी में इसका मैंने लस्सी अलग कर दी है, खाना था, और ये मक्खन निकाल दिया है मैंने सुंदर सा, और इससे थोड़ा सा घी बन जाएगा। और जो लस्सी थी मैंने इसमें मिला दिया। ये अब ये बन जाएगा, ढक्का लगा देती हूँ। फिर चावल बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी। ये बहुत दिनों से हमने भात नहीं खा रखा है। तो ये है हमारा पहाड़ी कापा भात, इसको बोलते हैं कापा भात। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है पक करके। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। ये अभी मैंने मक्खन डाला इसमें, ये पिघल गया और साफ़ सुथरा ये बनेगा। अगर हम मलाई से बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और नीचे से बहुत कीचड़ भी निकलता है, उसमें घी पूरी तरह से नहीं निकलता है, बर्तन जल जाता है। अब आप देखिए, इसमें 2 मिनट नहीं लगेंगे। अभी रखा मैंने इसको, ये अब मैं चला रही हूँ इसको। क्योंकि छाछ भी मैंने धो दिया था अच्छी तरह से। अब देखिए आप कितना साफ सुथरा, नीचे से किसी प्रकार का ये नहीं है। अभी थोड़ा सा है ये, तो इसको और मैं वो होने दूँगी। और थोड़ी सी इसमें पानी के छींटे डालेंगे इस तरह से। ये तैयार बन गया है। अभी छन्नी से छान करके अभी ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद उसमें डाल दूँगी, क्योंकि पानी डाल रखा है तो झाग आ गया ऊपर। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है पक करके। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। हेलो गाइस, सादा नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज